हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग हाफ एडर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, हाफ एडर लिख दिए हैं। ठीक, अब ये हाफ एडर होता क्या है उसके बारे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए लिखा गया है अ लॉजिक सर्किट विच परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एडिशन ऑफ टू बाइनरी बिट्स इज कॉल्ड हाफ एडर। लिखा गया है कि एक ऐसा लॉजिक सर्किट जो क्या करता हो, 2 बिट बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ एडर कहेंगे। ठीक, मतलब क्या, ऐसे मान लीजिए 2 बिट दिया है 0 और 0, इस ठीक, तो इसके एडिशन को जो परफॉर्म करेगा सर्किट उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ एडर कहेंगे। या जो एडिशन हो सकता है ऐसे 0 1 का हो सकता है, तो देखिए 2 बिट है। ठीक, तो इसके एडिशन को जो सर्किट परफॉर्म करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ एडर कहेंगे। या ऐसे 2 बिट हो सकता है 1 और 0, तो इसके एडिशन को जो परफॉर्म करेगा उसको हम लोग हाफ एडर कहेंगे। या 2 बिट ऐसे 1 1 हो सकते हैं, इसके एडिशन को जो परफॉर्म करेगा जो लॉजिक सर्किट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग हाफ एडर कहेंगे। क्लियर, ऐसे क्या हो सकते हैं, 2 बिट हो सकते हैं, इनके एडिशन को जो परफॉर्म करेगा उसको हम लोग हाफ एडर कहेंगे। क्लियर, अब देखिए क्या लिखा है, द हाफ एडर नीड्स 2 बाइनरी इनपुट से ए एंड बी। अब देखिए जो हाफ एडर है ये 2 बिट बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, तो इसको क्या चाहिए, इसको 2 बाइनरी इनपुट चाहिए, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी मान ले रहे हैं। ठीक, ऐसे देखिए 2 का यहाँ करके दिखाएं आपको। ठीक, तो उसको हम लोग ए बी मान ले रहे हैं। ओके, फिर देखिए क्या लिखा गया है, एंड प्रोड्यूसेस 2 बाइनरी आउटपुट्स, जिसको क्या कर रहे हैं, सम जिससे यस से रिप्रेजेंट किए हैं, एंड कैरी जिसको सीओ से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, जो हाफ एडर है उसको 2 बाइनरी इनपुट चाहिए, जिसको हम लोग ए बी मान लिए हैं, आप सी डी मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं। ठीक, और क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा 2 बाइनरी आउटपुट, क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग सम यस कहेंगे, और दूसरा क्या होगा, कैरी, जिसको सीओ कहेंगे। ठीक, अभी आगे टेबल के माध्यम से इसको समझेंगे। ओके, अब देखिए क्या लिखा गया है, द इनपुट बिट्स आर टर्म्ड एज अर्जेंट एंड आइडेंट। अब जो इनपुट बिट्स है उनको अर्जेंट और आइडेंट कहेंगे। ठीक, जैसे ये क्या है 1, ठीक, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अर्जेंट कहेंगे, और इस 1 में जिसको जोड़ेंगे हम लोग उसको क्या कहेंगे, आइडेंट कहेंगे। ठीक, जिस क्वांटिटी को जोड़ेंगे उसको आइडेंट, और जिसमें जोड़ेंगे उसको अर्जेंट कहेंगे। क्लियर, तो ये इनका नाम दिया जाता है। ये क्या है, इसमें इसको जोड़ रहे हैं, तो जिसमें जोड़ेंगे वो क्या आपका अर्जेंट है, और जिसको जोड़ेंगे वो क्या है, आइडेंट है। क्लियर, ये तो मैथ में आप पढ़े होंगे, तो यह इनका नाम दिया जाता है। क्लियर, अब देखिए क्या लिखा गया है, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर इज शोन इन फिगर फर्स्ट। अब जो ब्लॉक डायग्राम है इसको फिगर फर्स्ट में लिखा गया है, बनाया गया है। ठीक, तो देखिए क्या है, यहाँ हाफ एडर एक बॉक्स बना दिए, इसमें हाफ एडर लिख दिए हैं, इस पे देखिए 2 इनपुट लगा दिए हैं ए और बी, और 2 आउटपुट है, एक सम, एक क्या है आपका कैरी, जिसको सीओ लिखे हैं। ठीक, सीओ मतलब क्या, आउटपुट में जो कैरी हम लोग को मिलेगा। ठीक, क्लियर, अब देखिए लिखा गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। ओके, अब इसके अंदर का सर्किट क्या होगा इसको आगे अभी हम लोग देखेंगे आज ही के वीडियो में। ओके, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, द ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर इज शोन बिलो। अब जो हाफ एडर का ट्रुथ टेबल है उसको दिखाया गया, तो नीचे जगह है नहीं तो बगल में बनाया गया, आप कॉपी में नीचे इसके लाइन के बनाएगा। ठीक, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, यहाँ पे इनपुट लिखा गया है और क्या लिखा गया, आउटपुट लिखा गया है। इनपुट क्या है, ए बी है, आउटपुट क्या है, यस, और क्या है, सीओ है। ठीक, क्लियर, अब देखिए 2 इनपुट लिया गया, तो 2 इनपुट के कितने पासफल कॉम्बिनेशन होंगे, 2 के पावर मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4 पासफल कॉम्बिनेशन होंगे। कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बिहाफ पे आउटपुट को लिख रहे हैं, तो देखिए जब 0 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो सम आएगा 0 आएगा, तो कैरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर 0 में हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, कैरी क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर हम लोग 1 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और कैरी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखिए फिर 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0, और ये 1 ऐसे आता है, मतलब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, बाइनरी के 2 को ऐसे हम लोग लिखते हैं। क्लियर, अब देखिए आप क्या, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 0 विथ कैरी 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 0 विथ कैरी 1, ऐसे बाइनरी एडिशन में देखे थे, तो 0 को सम में लिख देंगे और कैरी को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए किसी किसी में ये कैरी, जो कैरी वाला कॉलम है इधर है, सम वाला इधर है, तो आपको मन करे तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक, जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। क्लियर, जरूरी नहीं है कि सम इधर रहे कैरी इधर रहे, कैरी इधर भी हो सकता है, सम उधर भी हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ देखिए क्या है, जब 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 0 आएगा, बाइनरी के 1 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, बाइनरी के 2 को 1 0 से लिखते हैं, तो उसको लिखेंगे कैसे, 0 विथ कैरी 1। ठीक, और बाकी के क्वांटिटी जब जोड़े हैं, जैसे 1 और 0 को, जैसे इसको जोड़े हैं क्या हुआ है, 1 आया, कैरी क्या था 0, तो कैरी को 0, ऐसे 0 में जब
जब 1 को जोड़े हैं तो 1 आया, कैरी क्या था 0, तो 0 0 में 0 जोड़ेंगे, सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। ठीक, तो ऐसे करके टेबल बनाए। ओके, अब देखिए अब हम लोग का काम क्या है, इसके आउटपुट के लिए क्या बूलियन एक्सप्रेशन होगा उसको फाइंड आउट करना। ठीक, उसी के बिहाफ पे उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग इस ट्रुथ टेबल के हेल्प से क्या करेंगे कि के मैप को बनाएंगे और के मैप के हेल्प से इसके आउटपुट एक्सप्रेशन को निकालेंगे और फिर उसी एक्सप्रेशन के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, हाफ एडर के सर्किट को बनाएंगे। ओके, तो अब हम लोग के मैप पे चलेंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हाफ एडर के आउटपुट आए थे सम और कैरी, वो क्या थे आपके यस से और सी नॉट से लिखे गए थे। ठीक, तो इस यस और सी नॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, और इस बूलियन एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के मैप का सहारा लेंगे, के मैप के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं कि द के मैप फॉर सम यस एंड कैरी सी नॉट आर। ओके, अब देखिए इधर क्या किए हैं, के मैप फॉर यस के लिए क्या किए, के मैप बनाए। ठीक, अब देखिए ये क्या है, इसमें 2 इनपुट प्रेजेंट है, तो के मैप में कितने नंबर ऑफ सेल की जरूरत पड़ेगी, तो 2 के पावर 2 मतलब 4 सेल की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 1 2 3 4 सेल बना दिए। ठीक, अब इसमें डेसिमल और नंबरिंग कर दिए हैं, 0 से शुरू होता है हम लोग का, 0 1 2 3। क्लियर, कल डिटेल में हम लोग के मैप पढ़े थे। ओके, अब देखिए क्या किए हैं, इधर ए लिखे हैं, इधर बी लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए आप चाहे तो बी इधर लिख सकते हैं, ए इधर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए आप क्या किए हैं, ये ए बार हो गया, ये ए हो गया, ये बी बार हो गया, ये बी हो गया। कल हम लोग 2 इनपुट के लिए के मैप को डिजाइन किए थे, तो उम्मीद है आप वो लेक्चर देखे होंगे। ओके, तो इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए क्या बताए थे, जिसके इसके करस्पॉन्डिंग 1 रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या 1 है, 0 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है। 0 1 करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, यहाँ इसका इस सेल का वैल्यू क्या है, इस सेल का वैल्यू 0 1 होगा। क्लियर, ए मतलब अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या है, ए बार बी होगा, ए बार बी होगा, और ए बार को हम लोग जो मिन टर्म्स में लिखते हैं तो ए बार क्या होता है 0 होता है, और बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका 0 1 वैल्यू है, तो इस 0 1 वाले सेल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1 मिला हुआ है। फिर देखिए क्या है, 1 0 करस्पॉन्डिंग 1 मिला हुआ है। ठीक, तो 1 0 का वैल्यू क्या होगा, तो ये देखिए क्या है, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, ए बी बार है। ठीक, अब मिन टर्म्स में ए को हम लोग क्या कहेंगे 1 कहेंगे, बी बार को 0 कहेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग 1 को रख दिए हैं। और बाकी के दोनों ये वाला और ये वाला क्या है 0 0 है, ये दोनों सेल देखिए 0 0 है, तो उसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे किसी तरीके का ग्रुपिंग हो नहीं पाएगा, डायगोनली ग्रुपिंग अलाउ नहीं है, कल हम लोग देखे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो देखिए इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसके लिए क्या वैल्यू है, ए है, और यहाँ क्या है बी बार है, तो ए बी बार लिख दिए। यहाँ आउटपुट क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग इस इनपुट करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो हम लोग का क्या है, यस है, यसी के लिए के मैप लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे यस लिख दिए। ओके, कल हम लोग वाई लिखते थे। ओके, तो अब यहाँ देखिए यस इक्वल टू ए बी बार हो गया। क्लियर, इस 1 के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ए बार है इसका वैल्यू, यहाँ पे बी है, तो ए बार बी लिख दिए। इसको हम लोग एम एस बी कहते हैं, वाले को बी को एल एस बी कहते हैं, तो पहले एम एस बी को लिखेंगे फिर एल एस बी को, तो ए बार बी यहाँ पे ऐसे इसको लिख दिए। क्लियर, अब देखिए ये जो वैल्यू है ये हम लोग पढ़े थे जब एक्सआर गेट पढ़े थे, तो उसका आउटपुट यही आया था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ए या एक्सआर ऑपरेटर बी लिख सकते हैं, या इसी को ए मॉडुलो सम बी लिख सकते हैं, ए मॉडुलो सम बी पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग के सम के लिए क्या हो गया, एक्सप्रेशन आ गया। अब कैरी की बात चलते हैं, कैरी की बात करेंगे, तो क्या लिखा गया, के मैप फॉर सी नॉट। अब देखिए इसके लिए क्या किए हैं, यहाँ पर ए बी लिखे हैं। अब इस क्या है 2 इनपुट है, तो टोटल 4 सेल होंगे। अब देखिए कैरी किसके करस्पॉन्डिंग 1 है, बस इसके करस्पॉन्डिंग 1 है। आपसे बताया था कि जब हम लोग मिन टर्म्स की बात करते हैं तो 1 वाले बस फोकस रहता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 है, इसका वैल्यू क्या है 1 1 है, तो 1 1 का वैल्यू क्या होगा, ये होगा इसमें, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है ए है और इसका वैल्यू क्या है बी है। और मिन टर्म्स में ए को 1 और बी को क्या कहते हैं 1, मतलब ये 1 1 वाला बॉक्स है, इस 1 1 बॉक्स में 1 रहेगा और बाकी हर एक बॉक्स क्या है आपके 0 है कैरी के लिए। क्लियर, अब देखिए हम लोग को बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, कोई अदर 1 है नहीं, तो पेयर की जरूरत है नहीं, बाकी सब क्या है 0 है आपके, मन करे 0 फिल कर लीजिए। ओके, जब हम मिन टर्म्स पे फोकस कर रहे हैं तो मिन टर्म्स के लिए 1 को लिखते हैं, तब इस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी, इसको ऐसे लिख दिए, तो ये कैरी के लिए एक्सप्रेशन निकल गया। ठीक, तो ये सम का बूलियन एक्सप्रेशन है, ये कैरी का। अब इसी बूलियन एक्सप्रेशन के सहारे से हम लोग क्या करेंगे, जो हाफ एडर के अंदर ये जो हाफ एडर बनाए थे, जो इसका ब्लॉक डायग्राम था, ये जो बॉक्स बनाया था हाफ एडर का, उसके अंदर की सर्किट को बना लेंगे इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से। ठीक, तो देखिए लिखा गया कि द लॉजिक सर्किट ऑफ हाफ एडर इज शोन बिलो। अब देखिए क्या करेंगे, सम के लिए हम लोग का क्या होगा, एक्सआर गेट होगा। तो देखिए एक एक्सआर गेट लिए हैं यहाँ पे, ये क्या एक्सआर गेट है, इसमें क्या किए 2 इनपुट ए बी दे दिए हैं, यहाँ से हम लोग को सम मिल जाएगा, और ये जो सम होगा वो क्या होगा, ए एक्सआर बी के बराबर होगा। क्लियर, अब फिर देखिए क्या है, ये आपका यहाँ पे बीच में क्या है एंड ऑपरेटर है, तो इसको एक एंड गेट से पास करा देंगे। तो यहाँ
देखिए एक एंड गेट लिए हैं, इससे क्या किए हैं, ए बी को पास करा दिया। यहाँ देखिए जंप करके लाए, मतलब बी का किसी तरीके से इस पे, सॉरी ए का किसी तरीके से इस पर कनेक्शन नहीं है। ओके, यहाँ से देखिए कनेक्शन किए हैं, ऐसे वायर इसको ऐसे पार के इसको जंपिंग करना, ठीक कहते हैं। ओके, तो वायर को जंप करा के लाए, मतलब इसके ऊपर या नीचे से वायर ला गया, बी में किसी तरीके का कनेक्शन नहीं है। ओके, ऐसे वायर ला के यहाँ कनेक्ट किए हैं और बी से इसको क्या किए, कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ ये क्या देगा, अब इस एंड पे ए बी दो आउटपुट, ए बी दो इनपुट मिल रहा है, तो आउटपुट क्या दे देगा, ए बी बराबर, जो क्या हो जाएगा हम लोग का सी नॉट हो जाएगा। और ये क्या दे देगा, ए एक्स आर बी दे देगा, जो क्या हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो बॉक्स बनाए थे उस बॉक्स के अंदर ये सर्किट होती है, और इनपुट अगर ए बी है तो आउटपुट क्या होगा, ऐसे यस और सी नॉट करस्पॉन्डिंग मिलेगा, जिसका वैल्यू ये और सी नॉट वैल्यू क्या होगा, ये होगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग हाफ एडर को समझ लिए। क्लियर ना। तो अभी तक देखिए हम लोग बाइनरी एडिशन करते थे, पीछे सेकंड चैप्टर में सब एडिशन परफॉर्म किए थे, लेकिन ये एडिशन कैसे सर्किट के हेल्प से होगा उसको देखिए हम लोग यहाँ देख लिए, मतलब इस एडिशन को कौन से सर्किट परफॉर्म करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे समझ लिए। ठीक, अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग फुल एडर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो से कुछ सीखे हो, तो एक लाइक जरूर बनता है, वीडियो को जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।